हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कीड़ा। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाए। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे दिया है कि रूट्स दिया है, यानी कि दोनों मूल दिया, उससे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था यानी कि द्विघात समीकरण, तो उससे हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे जो कि हम लोग का मूल होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू दिया हुआ, उससे हम लोग को इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग को पता है कि सीधा चर फॉर्मूला से एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, यहाँ से एक्स का 2 रूट्स आते थे, एक प्लस वाला हम ले लेते थे और एक माइनस वाला। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस समीकरण के 2 रूट्स यानी कि 2 मूल, क्या, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या होगा, एक्स के पे एक अल्फ़ा वाला आ जाएगा, एक बीटा वाला पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं यानी कि मूलों का योग। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिए, तो ये दोनों को ऐड कर लिए। ठीक है, प्लस किए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, माइनस और प्लस था मिल के माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या है, 2a और 2a, एलसीएम सेम ही आ जाएगा, दोनों सेम ही था, 2a आ गया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है सेम ही आ जाएगा वैसे ही। और यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, माइनस बी और माइनस बी दोनों को ऐड किए तो 2b आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही होगा। यहाँ पे देखें तो माइनस और प्लस ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग पास क्या आया, -2b/2a। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो b/a आया। तो हम लोग देखें तो सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग क्या है, -b/a। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो अल्फा और बीटा था दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें, इसको अगर हम लोग ए समझे और इसको बी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, और यहाँ पे देखें तो a माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग पता है कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए। ठीक है, तो माइनस बी का a आ गया हम लोग का, तो a स्क्वायर किए, तो माइनस पता ही है, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी की है, मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जब इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं यानी कि रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रूट है, रूट सिर्फ हट जाएगा और जो पार्ट था वैसे ही सेम आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब क्या होगा, बी स्क्वायर यहाँ पे देखें तो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या यहाँ पे प्लस कर दिए हम लोग जहाँ माइनस था। ठीक है, तो यहाँ से बी और बी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा, 4ac/4a स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो a बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो c/a बचा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल क्या बचा, c/a। ठीक है, निकल के आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या, c/a, और सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये दोनों बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, इसका यूज़ अभी आने वाले क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग को पता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि बोथ साइड a से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ax² a प्लस bx/b, b नहीं a आएगा। ठीक है, प्लस c/a इक्वल टू 0/a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है, x² प्लस यहाँ बचा b/a x प्लस c/a इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x² यहाँ पे हम लोग माइनस रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे -b/a, ठीक है, ब्रैकेट, फिर x प्लस
c/a इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों रखें कि यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अरेंज करने के लिए यहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे x² लिखते हैं, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखें तो -b/a, तो -b/a की जगह पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -b/a। ठीक है, x प्लस और c/a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों रूट्स का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग का एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, होगा इस इक्वेशन से अगर कोई भी दो रूट्स दिया होगा, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा ये हम लोग को रूट्स ही है। ठीक है, कोई भी दो रूट्स दिया होगा उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब इसी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाए। ठीक है, तो हम लोग को जो रूट्स दिया गया है 4 और 2, उससे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो अभी जो इक्वेशन देखे तो हम लोग का क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन आया था। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, मतलब रूट्स का वैल्यू पुट करने से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा देखे 4 है और बीटा देखे तो 2 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 + 2 हो जाएगा। फिर क्या है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यानी कि 4 × 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² माइनस 6x प्लस 4 × 2 = 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा देखे तो क्या है -4 और बीटा देखे तो -3। ओके, तो इक्वेशन क्या हम लोग का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा क्या है -4 प्लस बीटा 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 -4 इंटू -3। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए x² माइनस यहाँ पे -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 = 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² यहाँ पे देखो पहले -7 आएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, -4 फिर 3 है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा -4 और बीटा क्या हो जाएगा 3। ओके, इक्वेशन क्या था हम लोग का, x² माइनस यहाँ पे -3 -4 होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा था -4 फिर प्लस फिर क्या है 3, मतलब बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -4 × 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस यहाँ पे देखें तो -4 प्लस 3x, यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो x² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे घटेगा तो क्या -1 आएगा क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है, तो x -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो x ही आएगा, 1 नहीं लिखा जाता आगे, फिर -12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर में अल्फ़ा क्या होगा 5 और बीटा क्या होगा -3। ओके, तो इक्वेशन क्या है हम लोग x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है 5 प्लस फिर बीटा क्या है 3x, फिर क्या प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 5 × -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस 5 -3x, यहाँ पे देखो तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, 5 × 3 = 15 इक्वल टू 0। तो x² माइनस यहाँ पे देखो तो 2 फिर x का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
m का मान कितना होने पे 4x² प्लस 4 ब्रैकेट में 3m माइनस 1 x प्लस m प्लस 7 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। मतलब इसमें दे दिया गया है कि m का मान निकालना है और जो दोनों रूट्स हैं क्या परस्पर विपरीत होंगे। मतलब अगर कोई एक अल्फ़ा हुआ तो दूसरा क्या होगा 1/α, मतलब उल्टा होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लेते पहले कि माना पहला रूट यानी कि पहला मूल क्या अल्फ़ा होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α, उसके विपरीत बोला है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसको पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 4। ठीक है, और b का वैल्यू देखें तो 4 3m माइनस 1 4 3m माइनस 1। ठीक, और c का वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है m प्लस 7। ठीक है, तो हम लोग पास a b c तीनों का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे दोनों रूट का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो क्या होता है, अगर मान लेते हम लोग पहले भी थ्योरी में देखे थे, अगर पहला रूट अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है तो उससे क्या निकलता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी में देखे थे वाला। ठीक है, बस यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, पहला रूट क्या हम लोग का अल्फ़ा है और दूसरा बीटा का जवाब क्या है, दूसरा रूट हम लोग को 1/α है इक्वल टू फिर क्या c/a। तो c का वैल्यू कितना है m प्लस 7 बाई a का देखें तो a का वैल्यू कितना है 4 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे m प्लस 7 बाई 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 का 1 में किए तो 4 आया इक्वल टू 1 का m प्लस 7 में किए m प्लस 7 आया। ओके, तब क्या करते हैं हम 4 जो प्लस 7 है इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो -7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू m। ओके, तो यहाँ पर घटाने पे कितना है -3 इक्वल टू m। तो m का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास -3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा था। तो अब बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, b माइनस सी होल x² प्लस c माइनस ए होल x प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल यानी कि दोनों रूट्स क्या दिए समान होने से प्रमाणित करें कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया हम लोग का कि जो दोनों रूट्स हैं वो समान है, यानी कि जो दोनों रूट हैं वो इक्वल कब आते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है। हम लोग को पता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो दोनों रूट्स इक्वल आ जाते हैं। ओके, तो d इक्वल टू 0 होने पे क्या प्रूफ करना है हम लोग को, 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो a का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे b माइनस सी। ओके, और b का वैल्यू देखें तो c माइनस ए आ रहा है और c का वैल्यू देखें तो c के जगह पे क्या दिया a माइनस बी। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या दिया d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग d इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है हम लोग को, ए बी सी तीनों का वैल्यू पुट कर देना है। तो b का वैल्यू कितना है c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है b माइनस सी और c का वैल्यू कितना है a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला आ गया, तो क्या होगा a² माइनस 2ab यानी कि 2ac हो जाएगा प्लस b² यानी कि a² हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, इसका क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, तो b का पहले a में किए तो a भी आ जाएगा। ठीक है, फिर b का b में किए तो यहाँ तो कुछ नहीं तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b का b में किए b² हो जाएगा। ओके, अब ए वाला हो गया b, तो अब माइनस सी को करते हैं इसमें, तो माइनस सी का पहले a में किए
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए सी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो जाएगा, बी और सी में किए बी सी आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वैसे ही रखते, ए सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा 4ab, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का बी में किए 4b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का ac में किए तो 4ac हो जाएगा। ओके, फिर माइनस माइनस फिर प्लस मिलके क्या हुआ माइनस, 4 का फिर bc में किए तो 4bc हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तब क्या इसको अरेंज कर लेते हैं, तो पहले a आ जाता है, ए स्क्वायर कर लेते हैं, फिर b को ले लेते हैं 4b स्क्वायर, फिर क्या सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 4ab कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो 4ac और 2ac घट रहे थे, इसको घटा देते हैं, -4 घटाएंगे तो प्लस 2ac आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग 8 या 9 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, तो क्या था वो फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे 8 या 9 क्लास में। ठीक है, इसी का यूज़ अब इसमें करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या किया हम लोग, ए स्क्वायर किए प्लस फिर माइनस बी का होल स्क्वायर किए, तो -2b का होल स्क्वायर क्यों किए, अगर यहाँ पे देखें हम लोग -2b होल स्क्वायर मतलब -2b के 2 बार लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और b का b मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पास ओवरऑल कितना आ जा रहा है +4b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जस्ट अरेंज करने के लिए ऐसा लिखा है। ठीक है, फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें प्लस दे देते हैं, फिर क्या आता है 2ab, यहाँ पे फॉर्मूला है हम लोग का 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए क्या है हम लोग का, ए की जगह पे ए ही है और बी की जगह पे क्या है -2b, तो -2b। ओके, तो ऐसे क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मिल के क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, फिर इसको भी इसी तरह करते हैं हम लोग, +2 फिर क्या आएगा बी सी, तो बी क्या हम लोग का -2b, फिर सी की जगह पे सी है। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस सी ए। ठीक है, 2 इंटू सी ए, तो यहाँ पे सी ए या फिर ए सी बात एक ही है। ठीक है, तो 2ca इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला में आ गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a -2b प्लस सी इक्वल टू, जो स्क्वायर है उस साइड जाकर रूट बन जाता है हम लोग का, तो यहाँ पे √0। ठीक है, तो क्या आएगा a -2b प्लस सी इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 का रूट कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो a प्लस सी और जो -2b उसको राइट साइड रखते हैं तो क्या 2b आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया था 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था हम लोग का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रूफ। तो बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर -2 AC प्लस बी डी होल एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने पर प्रमाणित करें कि a/b इक्वल टू c/d। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रही है कि दोनों जो रूट है वो इक्वल है, यानी कि समान है। तो हम लोग को पता है कि समान कब होता है, दोनों रूट इक्वल कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस पे ही दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, d इक्वल टू 0 होने पर प्रमाणित करें कि a/b इक्वल टू c/d। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, कंपेयर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अगर यहाँ पे बी का देखें तो हम लोग क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे हम लोग का प्लस होता, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाता। ओके, तो यहाँ पे बी का वैल्यू देखें तो ए वाला पूरा ही आ जाएगा, माइनस बी फिर ए सी प्लस बी डी होल। ओके, और सी का वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग के पास ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी इक्वल टू ज़ीरो, तो डी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, -2 फिर ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो बी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का वैल्यू देखो तो कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें तो -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -4, फिर इसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, इसका इसमें, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का सी में किए, ठीक है, फिर ए स्क्वायर का डी में किए तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का सी में किए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर का डी में किए तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या आएगा, 4, इसका फिर होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा, तो ए की जगह पे तो ए सी है और बी की जगह पे बी डी है, प्लस क्या आएगा फिर बी स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर। ओके, -4, ठीक है, इसको वैसे ही रख देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अब देखें तो इसको ब्रेक किए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो A2AB C प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4, इसको सेम वैसे ही रखते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें तो दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी होगा सॉल्व करने में। 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB CD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, हम लोग को पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिर 4 उस साइड रखते हैं, इसको राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB CD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0/4, यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें, अगर कोई कटेगा तो काट सकते हैं इसको, यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो हम लोग के पास बचा क्या है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2ABCD फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग पास यही बचा है ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर फिर -2ABCD फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए थे, ठीक है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2ABCD प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला में आ गया है, क्या है, एक AD² आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रखते हैं, फिर यहाँ पे देखें तो BC², ठीक है, फिर क्या आएगा 2 इंटू AB आएगा, मतलब अगर यहाँ पे देखें तो इसको A समझते हैं तो AD इंटू इसको B समझते हैं BC, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, देखो ABCD आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या आएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो AD माइनस BC इक्वल टू 0, स्क्वायर उस साइड जाकर रूट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, AD इक्वल टू राइट साइड गया तो BC आ गया, ठीक है, फिर क्या A, तो C को नीचे लाते हैं इस साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ B, फिर D को इस साइड लाते हैं, ठीक है, AC/BD, ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था जो कि आ चुका है, यहीं पे था AB/CD, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B फिर C/D, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती भी नहीं होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना था।